मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ा? हाँ, मनोविज्ञान का विकास। और इस विकास में क्या क्या पढ़ लिया? आत्मा का विज्ञान, इसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद कौन सा विज्ञान आया है? चेतना का विज्ञान। तीसरे नंबर पे आने वाला विज्ञान है चेतना का विज्ञान। और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब देखो, ये कल जो हमने पढ़े थे वो पहले वाले दो पढ़ लिए। आत्मा का विज्ञान क्या होता है और मन मस्तिष्क का विज्ञान क्या होता है। आत्मा के विज्ञान का प्रतिपादक जनक मैंने बताया था अरस्तु के लिए। अरस्तु ने कौन सी बात बताई कि अगर जो मनोविज्ञान की जननी मैंने किसे बताया था? दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान का पिता किसको बताया था? अरस्तु को। ये बात कहने वाला कौन था? किसने कहा था? गैरिट ने। गैरिट ने मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को बताया, मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को बताया। अरस्तु साहब ने ये जो आत्मा का विज्ञान है इसको क्या कहा था? अंतःकरण का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को क्या कहा था? अंतःकरण का विज्ञान। इसमें अगर हम बात करें मनोविज्ञान पर लिखी गई पहली किताब कौन सी थी? साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक अगर पूछी जाए तो कौन सी बताई थी? साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया बुक जो लिखी गई है, मनोविज्ञान किताब जो लिखी गई है, इसका लेखक कौन था? रूडोल्फ गाइकली। ठीक। अरस्तु साहब ने क्या बताया कि अगर मानव को समझना है तो हमें अध्ययन किसका करना पड़ेगा? आत्मा का। आत्मा पर आत्मा दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है। प्रयोग जो होते हैं वो मूर्त वस्तुओं पर होते हैं। अरस्तु साहब कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इनके विज्ञान को नकार दिया जाएगा। दूसरा विज्ञान जो आएगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको लेके कौन आएगा? पैम्पोनोजी। मन या मस्तिष्क का प्रतिपादक पूछा जाए, जनक पूछा जाए तो कौन होगा? पैम्पोनोजी। इसके समर्थक मैंने बताए थे जॉन लॉक, रीचेरी, थॉमस रीड। ये इसके प्रतिपादक हैं। इसके जो प्रतिपादक, इसके आलोचक मैंने बताए थे विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली और टिचनर। किसके आलोचक हैं? मन या मस्तिष्क के विज्ञान के। अब मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो लेके आ रहे हैं, पैम्पोनोजी लेके आ रहे हैं, उन्होंने क्या बताया कि अगर मानव को समझना है तो अध्ययन किसका करना पड़ेगा? मन का। साइकोलॉजी को इन्होंने दो भागों में बांटा, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ पैम्पोनोजी ने क्या बताया था? मन। लोगस का अर्थ क्या बताया था? अध्ययन करने वाला। यानी मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? पैम्पोनोजी ने। इसके समर्थक जो थे जॉन लॉक थे, रीचेरी थे, थॉमस रीड थे। आलोचक में विलियम बुंट आएगा, विलियम जेम्स आएगा, विलियम जेम्स ली आएगा और टिचनर आएगा। अब देखो, होगा ये जो मन मस्तिष्क का विज्ञान लेके आए हैं, पैम्पोनोजी जो लेके आए हैं, वो भी मन मस्तिष्क पर कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे और प्रयोग न करने के कारण ही इस विज्ञान को नकार दिया जाएगा। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानेंगे कि विज्ञान वो होता है जिसमें प्रयोग होते हैं और प्रयोग ये मन मस्तिष्क के विज्ञान में कोई भी प्रयोग नहीं हो पाएगा, अर्थात इस विज्ञान को भी नकार दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो विज्ञान आ रहा है उसको हम देखेंगे आज। तीसरे नंबर पे कौन सा विज्ञान आ रहा है? हाँ, मनोविज्ञान के विकास में थर्ड वाला देखना है,
चेतना का विज्ञान। तीसरा अपना कौन सा है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। इस विज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। कहाँ के हैं ये विलियम वुंट? जर्मनी के। इस चेतना के विज्ञान के समर्थक कौन कौन हैं? समर्थकों की बात करें, विलियम जेम्स। ये विलियम जेम्स कहाँ के हैं? अमेरिका के। विलियम जेम्स कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। जर्मनी के अंदर मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या होता है? विलियम जेम्स। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं इसको, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जनक विलियम जेम्स के लिए। जर्मनी के अंदर मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा? विलियम जेम्स को। और इसके समर्थक कौन कौन रहे हैं? वाइस रहे हैं और चैडविक रहे हैं, और कौन रहे हैं? हाँ, टिचनर रहे हैं। टिचनर और इतने ही रहने दो। अब देखो, ये जो चेतना है, इस चेतना के बारे में क्या बताया विलियम वुंट ने? ये इन भाई साहब का क्या कहना है? चेतना क्या है? हाँ, मस्तिष्क का, चेतना क्या होता है? मस्तिष्क का आंतरिक भाग। मस्तिष्क का आंतरिक भाग क्या है? चेतना। मस्तिष्क का आंतरिक भाग क्या है? चेतना। अब देखो, ये जो चेतना क्या चीज होती है? मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, संवेदना। अगर पूछा जाए मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या होगा? संवेदना। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या कहलाएगा? संवेदना। अब आपके दिमाग में जो विचार आए, जो संवेदना हुई, जो भाव या भावना आपके अंदर है, उन विचारों का जो रूप होता है वो मूर्त होता है। ये बात कौन कह रहा है? विलियम वुंट। अब मूर्त कैसे होता है? अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि दुनिया में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या बचपन में जो आपके साथ रहा है, या आपके साथ किसी ने ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा किया है, या मैं कहूँ हाथी, मैं कहूँ घोड़ा, तो ऐसा जब मैं बोल रहा हूँ और जब आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत उसकी इमेज आ जाएगी, फोटो आ जाएगी। और फोटो जिसकी दिमाग में बन रही है वो एक मूर्त रूप हो गया। जैसे मैंने, आप किसी गुरुजी से पढ़े, उनका नाम लिया, उनकी फ़ोटो तुम्हारे दिमाग में चलने लगी, और दिमाग में जो फ़ोटो चल रही है वो क्या है? मूर्त रूप है। और इन्होंने जो प्रयोग किया है, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चेतना पर किया है, और यही चेतना के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि चेतना है, मूर्त होती है, इस पर प्रयोग किए जाते हैं। और पहला प्रयोग इसने मनोविज्ञान के अंतर्गत किया भी है, जिसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि विधि। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने चोरी की,
कभी लड्डू चुरा के खाए? किसी की कोई वस्तु बिना पूछे छुई? जीवन में बहुत बार छुई होंगी। याद वो रही होगी जिसके पीछे पिटाई लगी हो, डांट लगी हो, और वो याद रही होगी। तो वो सीन जब तुम्हारे दिमाग में आता होगा, अच्छा होगा तो खुशी मिलती होगी, बुरा होगा तो दुख महसूस होता होगा। जो सीन दिमाग में आ रहा है, जो पिक्चर दिमाग में बन रही है, उसी पिक्चर पर प्रयोग किसने किया है? विलियम वुंट ने। अब देखो, इनका जो मानना है, इन्होंने कहा कि चेतना पर प्रयोग किए जा सकते हैं, और इन्होंने ये जो देखा मस्तिष्क का आंतरिक भाग, इस पर प्रयोग किया। और प्रयोग कैसे किया इसके बारे में कुछ फैक्ट नोट करो। मनोविज्ञान में होने वाला प्रथम प्रयोग कब हुआ है? 1800 कब हुआ है? 1879 में। मनोविज्ञान में पहला प्रयोग कब हुआ है? 1879 में। अगर मैं पूछूं कहाँ हुआ है? लिपजिंग विश्वविद्यालय। कहाँ हुआ है? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है लिपजिंग विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? ये जर्मनी के अंदर है। इस लिपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब अगर मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग पूछा जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जर्मनी में बताना है, लिपजिंग शहर या लिपजिंग विश्वविद्यालय में बताना है। अगर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय आ जाए तो वो भी ठीक है। पहला प्रयोग कहाँ हो रहा है? जर्मनी के अंदर। कौन से विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में? 1879 में। करने वाला कौन है? विलियम वुंट। ये जो प्रयोग है मनोविज्ञान में होने वाला प्रथम प्रयोग, इस प्रयोग को किसने किया है? हाँ, विलियम वुंट ने। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान में होने वाला पहला प्रयोग किस पर हुआ? चेतना पर हुआ। विलियम वुंट ने किया, जर्मनी में किया, लिपजिंग शहर में किया या लिपजिंग विश्वविद्यालय में किया, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने जो प्रयोग किया है मनोविज्ञान में पहला प्रयोग हुआ है, इसमें इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया है? अंतर्दृष्टि विधि। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, अंतर्दृष्टि विधि का प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किसने किया है? विलियम वुंट ने किया है। विलियम वुंट ने। और ये विलियम वुंट ने अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया है। ये कहाँ किया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान में जो पहला प्रयोग किया है, इस प्रयोग को करते समय अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि विधि का जनक पूछा जाए तो किसको बताना है? विलियम वुंट को। मनोविज्ञान में पहला प्रयोग करने वाला कौन है? विलियम वुंट। चेतना का जनक या प्रतिपादक कौन है? चेतना का विज्ञान लाने वाला कौन है? विलियम वुंट। ये विलियम वुंट वो व्यक्ति है, पहला प्रयोग करके दिखा देगा। और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो जाता है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाएगा? विलियम वुंट को। अब तक जो मनोविज्ञान था उस पर कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा था, ये उसमें दर्शन शास्त्र में मिला हुआ है। और पहला प्रयोग करके विलियम वुंट ने ये दिखा दिया कि ये विषय जो है अलग है, ये विज्ञान है, दर्शन शास्त्र नहीं है। मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में सिद्ध करने वाला, दिखाने वाला
या दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। यानी कि 1880 के बाद मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा। अरे बात क्लियर हो गई? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? उन्नीसवीं सदी आते आते 19वीं सदी में चेतना के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? प्रयोग तो इसमें कर दिया है, फिर अस्वीकार क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने जो अस्वीकार करने का जो कारण रहा, इसको अस्वीकार जो किया, इसका जो मुख्य कारण रहा है वो कारण ये रहा है, इन्होंने केवल मस्तिष्क के आंतरिक भाग पर प्रयोग किया। मस्तिष्क के आंतरिक भाग पर प्रयोग किया है। आंतरिक भाग पर प्रयोग किया। ये भाई साहब जो बाह्य भाग होता है मस्तिष्क का बाह्य रूप, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। मस्तिष्क का बाह्य रूप के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। अब देखो, केवल एक भाग पर इन्होंने काम किया, और वो भाग कौन सा है? आंतरिक भाग। जो मस्तिष्क का बाह्य रूप होता है, इस पर ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। 19वीं सदी के आते आते इस विज्ञान को फ्लॉप कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, और इस विज्ञान की सर्वाधिक आलोचना जो करने वाला व्यक्ति होगा विलियम मैकडूगल। ये जो विलियम मैकडूगल है, उसने तो ये कह दिया कि जो चेतना है ये बहुत बुरा शब्द है। चेतना बहुत बुरा शब्द है। ये बात किसने कही? मैकडूगल ने। चेतना को बहुत बुरा शब्द किसने बताया है? मैकडूगल ने। यानी कि चेतना नामक शब्द से मैकडूगल को चिढ़ हो गई। अब देखो चिढ़ क्यों हो रही है? ये जो मन का विश्लेषण करने वाले हैं सिगमंड फ्राइड, मन का विश्लेषण किसने किया है? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने भाग बताए? 3 भाग बताए। मन के कितने भाग बता दिए? 3। कौन कौन से बता दिए? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। 3 भाग बता दिए। अब ये केवल बात कर रहे हैं चेतन मन की, और सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया कि 90% होता है अचेतन मन, चेतन मन होता है 10%, अर्धचेतन इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। ये कौन बता रहा है? सिगमंड फ्राइड। अब ये भाई साहब चेतना का विज्ञान तो लेके आए हैं, लेकिन केवल और केवल आंतरिक भाग पर प्रयोग कर पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। 19वीं सदी आते आते इसको फ्लॉप कर दिया जाएगा, और एक नया विज्ञान उभर के आएगा। वो विज्ञान कौन सा होगा? व्यवहार का विज्ञान। अब ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना करेगा चेतना के विज्ञान की, उस व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। अब ये मैकडूगल साहब हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, किताब लिखी। कब लिखी? 1905 में। आउटलाइन ऑफ, कौन सी बुक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस बुक में इन्होंने ये लिखा कि चेतना बहुत बुरा शब्द है। इनकी बुक का नाम लिख लो, आउटलाइन ऑफ
लाइन ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी है? 1905 में। और इसी बुक में इन्होंने लिखा चेतना बहुत बुरा शब्द है, चेतना एक बुरा शब्द है। इस बुक में इन्होंने एक अच्छी बात लिखी, और अच्छी बात कौन सी लिखी? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने। व्यवहार शब्द को देने वाला कौन है? विलियम मैकडूगल। व्यवहारवाद को लाने वाला कौन है? जेबी वॉटसन। दोनों में अंतर ध्यान रखना। हाँ, व्यवहार शब्द का जनक या व्यवहार शब्द का प्रतिपादक, व्यवहार शब्द को लाने वाला या व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? हाँ, मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी बुक कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। अब देखो, कुछ और क्वेश्चनों की बात कर लूँ मैं जो पूछे गए हैं। अभी मैं व्यवहार के विज्ञान को ही बता रहा हूँ, 2-3 बातें आप सुन लो। अगर मैं आपसे पूछूं तो बता तो दोगे ही आप, बार बार पूछे गए हैं, फिर बात कर ले रहा हूँ। मनोविज्ञान में पहला प्रयोग कब हुआ? 1879 में। कहाँ पे हुआ? जर्मनी के लिप्जिंग नगर, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगर मैं आपसे कहूँ भारत में पहला प्रयोग कब हुआ? बहुत बार पूछा गया है। भारत में मनोविज्ञान में होने वाला प्रथम प्रयोग, फटाफट आंसर दो। भारत में मनोविज्ञान में होने वाला प्रथम प्रयोग। हाँ, कहाँ हुआ? किसने किया? कब हुआ? तीनों ही बातें टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में बहुत बार पूछी गई हैं। आप लोग जो बैठे हो ना, ऐसा नहीं है आपने सुना नहीं है, खूब सुना होगा। बाहर सुनाओ ना सुनाओ, मैंने ही सुनाया है कई बार। ये विश्व में कब हुआ वो तो पता है, अभी पढ़ा है। भारत में कब हुआ वो कब पढ़ोगे? क्यों? भारत में कब हुआ है? उन्नीस 1916 में। भारत में कब हुआ है? 1916 में। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया बताओ? एन सेन गुप्ता, एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा भारत में मनोविज्ञान में पहला प्रयोग 1916 में कलकत्ता में किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ है? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ है? भारत में
भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब बताओगे? 1922 में। हाँ, लाहौर विश्वविद्यालय में, लाहौर विश्वविद्यालय में, एफजी गर्ल्स कॉलेज में, एफजी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है ये, एफजी कॉलेज लाहौर में, किसके नेतृत्व में? सीएच राइस के नेतृत्व में, सीएच राइस के नेतृत्व में, सीएच राइस के नेतृत्व में। और यह जो प्रयोग किया गया, बुद्धि पर पहला प्रयोग किया गया, यहाँ पे जिस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया था, उस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था? हाँ, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस स्केल परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस स्केल परीक्षण कब किया गया? 1922 में, भारत में होने वाला प्रथम बुद्धि परीक्षण। और भारत में पहला प्रयोग या भारत में प्रयोगशाला पहली बार कब? 1916 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय डॉक्टर NN गुप्ता के द्वारा। बुद्धि पर पहला लाहौर के अंदर 1922 सीएच राइस द्वारा, एफजी कॉलेज लाहौर में। बात क्लियर? आगे देखो फिर। अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला चौथा प्रयोग कौन सा है? चौथा विज्ञान कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, इसका जनक या प्रतिपादक कौन है? जेबी वाटसन, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। अब व्यवहार का विज्ञान क्या होता है? सबसे पहली बात हम व्यवहार की बात कर लें। अभी मैंने बताया व्यवहार शब्द किसने दिया? व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने, मैकडूगल। व्यवहार शब्द को देने वाला कौन है? मैकडूगल। इन्होंने अपनी बुक में इसका प्रयोग किया है। बुक कौन सी बताई थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1905 में लिखी गई, जिसमें इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब साइकोलॉजी जो बुक है उसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। इस व्यवहार का विज्ञान लाने वाले ये नहीं है, व्यवहारवाद लाने वाले ये नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं व्यवहारवाद कब आया? पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद कब आया? 1912-13 में। व्यवहारवाद कब आया? 1912-13 में। और व्यवहार शब्द कब आया? 1905 में। व्यवहारवाद लाने वाला कौन है? जेबी वाटसन। व्यवहार शब्द लाने वाला कौन है? मैकडूगल। इस व्यवहारवाद की जो नींव पड़ी है, व्यवहारवाद जो आया है, ये 1912-13 में आया है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में आया है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब देखो, ये मैं बात कर रहा था व्यवहार। ये व्यवहार क्या होता है भाई? क्यों भाई, ये व्यवहार क्या होता है जो आप सोच रहे हो? देखो, आप कहीं शादी में गए, रसगुल्ला खाए, पूड़ी खाई, जिसे चाउमीन अच्छी लगती है उसने चाउमीन ढूंढी किधर है नहीं? अब क्या होता है, खाने पीने के बाद जब फ्री माइंड में खड़े होते हैं ना, और जहाँ डीजे बजता होता है वहाँ
जो सही हालत में हैं उनके हाथ पैर खुद डांस करने लगते हैं। एक मन में विचार आता है कि हम भी नाचें सामने वाले को देखकर, और इधर म्यूजिक अच्छा वाला चल ही रहा है नहीं। टेंशन में हो, बीमार हो, तब तो खैर हाथ पैर नहीं उठेंगे। अगर स्वस्थ हो आप तो ऐसी स्थिति में विचार आते हैं और हाथ पैर थिरकने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं रुका जाता तो डीजे पर पहुंच गए, कुछ ऐसे हैं बैठे बैठे मुंह हिला रहे हैं। तो सब तरह के लोग हैं। अब देखो, जो मन में विचार आपके आए, उस मन में विचार जो आए, उन विचारों का बाह्य रूप में प्रदर्शन होना व्यवहार कहलाता है। आपने मैच देखा, मैच में अगर कहीं भारतीय टीम छक्के लगा रही है तो भाई साहब आप उछल पड़ते हैं, ताली पीटने लगते हैं, उस खिलाड़ी के लिए धन्यवाद देने लगते हैं। तो जो आपके मन में जो विचार चल रहा है, उन विचारों का बाह्य रूप में आना, दिखाई देना, प्रदर्शित होना, वही क्या है? व्यवहार है। एड़ी से लेकर चोटी तक जितनी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं क्या हैं? व्यवहार है। बात क्लियर हुई? जो मन में विचार आए, उन मन में आए हुए विचारों का बाह्य प्रदर्शन क्या कहलाता है? व्यवहार। लिख लेते हैं। मन में आए विचारों का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है। अब देखो, ये जो जेबी वॉटसन है ना, ये कह रहे हैं कि पहले जो अरस्तु थे उन्होंने कहा आदमी को समझना है तो आत्मा को समझो। इसके बाद कौन आए? मन या मस्तिष्क वाले। वो कह रहे हैं कि आदमी को समझना है तो मन और मस्तिष्क पे जोर दिया जाए। फिर आए विलियम वुंट, उन्होंने कहा कि आदमी को समझना है तो किसको? चेतना पे जोर देना है। ये भाई साहब आए, ये कह रहे हैं आदमी को समझना है तो व्यवहार को देखो। अगर किसी आदमी का व्यवहार गलत है तो आदमी गलत है, व्यवहार अच्छा है तो आदमी अच्छा है। लेकिन आज तक दुनिया में ये नहीं समझ पाए कि समझना किसको है। आज तक ये आदमी समझ में नहीं आ रहा। व्यवहार हम बहुत देख रहे हैं, लेकिन साहब ऐसे हैं लोग, व्यवहार भी कुछ और करते हैं, मन में कुछ और। तो आज तक ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, ये आदमी को समझने में लगे पड़े हैं, और आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी को समझा कैसे जाए। वही स्थिति यहाँ पर है कि मन में जो विचार आ रहे हैं उनका बाह्य प्रदर्शन ही क्या कहलाएगा? व्यवहार। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव को समझना है, और मानव शायद समझ में नहीं आएगा। दुनिया की हर चीज़ समझ में आ जाए, आदमी क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आदमी से ज़्यादा रंग तो कोई बदलता ही नहीं है। लोग कहते भी हैं चलो जिन्हें बदलना है बदलो, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं, ये जो व्यवहार का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन कौन हैं? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक जितने भी होंगे वो सब इसका समर्थन करते हैं, जिनमें हम महत्वपूर्ण जिनकी थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें B.F. स्किनर, C.L. हल, क्लार्क एंड हल, और हाँ, और बताओ, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, और किसको पढ़ते हैं? पावलोव, ये सब क्या हैं? व्यवहारवादी। मैकडूगल को लिख लो, वो तो व्यवहार शब्द ही लेके आया है। मैकडूगल, ये सब लोग कैसे हैं? व्यवहारवादी लोग हैं। व्यवहार क्या होता है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप।
व्यवहार कहलाएगा, जिसमें अगर मैं आंतरिक रूप की बात करूं, इस मस्तिष्क के, देखो अगर मैंने बात की मस्तिष्क, और मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप है, आंतरिक रूप, इसमें क्या आएगा? विचार, मनन, चिंतन, ये सब किस में आएंगे? संवेदना, भावना, ये सब किस में आएंगे? आंतरिक रूप में। अगर मैं बाह्य रूप की बात करूं तो बाह्य रूप में क्या आएगा? चलना, दौड़ना, खेलना, नाचना, गाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब किस में आएंगी? बाह्य रूप में। और बाह्य रूप जो होगा वही क्या होगा? व्यवहार होगा। अरे बात क्लियर हो गई? एक बात और लिख लेना, ये थॉर्नडाइक है, ये व्यवहार बाद में शामिल हुआ है। थॉर्नडाइक मूलता क्या है? ये प्रकार्यवादी है। थॉर्नडाइक मूलता क्या है? प्रकार्यवादी। व्यवहार बाद में, थॉर्नडाइक बाद में आता है। मनोविज्ञान में अध्ययन किसका होता है? मानव के व्यवहार का, पशु पक्षियों के व्यवहार का, दोनों का, दोनों का। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। चलो इतना ही रहने दो, इसको कल कंप्लीट करवा दूंगा।